हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक जरूर होती है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वॉइस से लेकर के कुछ समस्या थी, इसलिए उसको डिसेबल कर दिया गया है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हुआ। अब चलते हैं जिस महत्वपूर्ण सेशन पे। तो मैं बता दूं आप लोगों से, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी टीम है, अमर हब की टीम, इसके द्वारा और मेरे द्वारा जो कुछ भी सूचना आप तक पहुंचाई जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और ऑथेंटिक जरूर होती है। देखिए, आयोग में जैसे कि आज शनिवार है, तो आज आयोग में जो भी कार्यविधि हुई है और आयोग में जो निर्णय लिया गया है और जो प्रक्रिया आगे बढ़ी है, जहां तक वहां तक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला है और वो सूचना मैं अभी आगे आपको दूंगा। और आने वाले दिनों में जैसे कि मंडे को, कल तो छुट्टी है, मंडे के लिए अगर कोई चीज़ें इसमें बदलाव कर दिया जाता है आयोग के द्वारा और हम लोग को अगर पता चलता है समय से, तो फिर वो सूचना हम लोग उसको बदल करके आपको देंगे और वो सूचना फिर से पुनः आपको प्राप्त होगी बदलाव के रूप में। तो हम लोगों का मकसद होता है कि जो सूचना आयोग में चल रही है या फिर जो प्रक्रिया आयोग में चल रही है उसको हूबहू आप तक पहुंचाई जाए। लेकिन अगर उसके समय में या डेट में या फिर उसके दिनांक में कोई परिवर्तन आयोग के द्वारा कर दिया जा रहा है तो केवल और केवल आयोग जिम्मेदार है और उसमें कोई नहीं जिम्मेदार है। हम लोग का मकसद है आप तक सूचना बखूबी पहुंचाना हूबहू ला करके। देखिए, आप में से बहुत हैं कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्रिटिसाइज करते हैं और कुछ लोग सराहते भी हैं। तो मैं सबको लेकर के चलता हूं और हमारी टीम जो भी सूचना दी जाती देती है या फिर लाती है वहां से, वो सबके लिए लाती है। अब आप लोग को याद होगा, चूंकि अगर कोई मान लीजिए चीज़ अगर गलत निकल जाए तो कहने वाले 100 होते हैं, लेकिन बताई गई सूचनाओं में से अगर 80% सूचनाएं सही निकल जा रही हैं तो उनका नाम कोई लेने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और यकीन मानिए। अच्छा, आप लोग देखे होंगे कि यूट्यूब पे सीधी भर्ती में जैसे कि आयोग में 3 भर्तियां हैं सीधी, 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015। इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता है, सभी लोग इससे बचना चाहते हैं। लेकिन मैं और मेरी टीम, हम लोग जब कोई सूचना लेके आ रहे हैं तो सारी भर्तियों से रिलेटेड सूचनाएं लेके आ रहे हैं। आप लोग को पता होगा, आप लोग जा करके अगर यकीन ना हो तो पुरानी वीडियो में देख लीजिए, दूसरे तीसरे वीडियो में होगा। मैंने आपको 10 दिन पहले बता दिया था कि 18/5/2016 के अंतर्गत जो आईटीआई अनुदेशक का इंटरव्यू है वो 20 तारीख को होने वाला है, 20 दिसंबर को। अब हमसे आप लोग ये बताइए या खुद सोचिए आप लोग कि इस सूचना को तो मैंने आपको दिया था और ये सूचना सही निकल गई, नोटिस के माध्यम से आपको देखने को मिल गया। तो अब आप में से कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हाँ, ये सूचनाएं सही देते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन सही होती है। देखिए, हम लोग की जो सूचनाएं होती हैं वो एग्जैक्ट होती हैं। अगर उसमें कोई बदलाव हो रहा है तो केवल और केवल आयोग जिम्मेदार है और कोई नहीं। तो चलिए चलता है इस महत्वपूर्ण सूचना पे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोगों ने बताया था, मेरी टीम ने बताया था कि आईटीआई अनुदेशक का इंटरव्यू होने वाला है 20 दिसंबर को। तो आप लोग का वो आ गया है नोटिफिकेशन और उसमें करीब करीब 18/5/2016 में 31 पद है आईटीआई अनुदेशक का एक डिपार्टमेंट में, और एक डिपार्टमेंट में 11 पोस्ट है, यानी टोटल 42 पोस्टों के लिए 20 और 21 तारीख को इंटरव्यू का जो है कार्यक्रम जारी हुआ है। तो निश्चित तौर पे आपका इस दिन इंटरव्यू हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जिनका नाम है उनको मैं अग्रिम बधाई भी देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ जितने लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं उनकी भी जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आप लोगों को हो सकता है कि 20 तारीख से पहले ही कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से सीधी भर्तियों से रिलेटेड इंटरव्यू पे फिर से एक नोटिस देखने को मिले। इसमें असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के भी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट थे और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग उसमें आवेदन भी किए होंगे। तो आप लोग जा करके देखेंगे तो उनमें आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है और उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उनको कोरम पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से बच्चे चाहिए इंटरव्यू में। अब वो बच्चे नहीं मिलते हैं तो कट ऑफ को गिराया जाएगा और फिर से बच्चों को बुलाया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मार्च तक, यानी कि मार्च 2023 तक सीधी भर्तियों पे अभी तक आयोग का निर्णय ये है कि जितनी भी सीधी भर्तियां हैं, 3 भर्तियां हैं सीधी भर्ती जो 2016 और 15 से रिलेटेड है, उन पे जो फाइनल रिजल्ट है आपका मार्च के पहले पहले मार्च तक आपका पूरा प्रक्रिया संपन्न करा दी जाएगी। तो आप लोग चीज़ों पे यकीन करिए और इस चैनल से जुड़ के रहिए, क्योंकि यही एक ऐसा मात्र चैनल है जो कि आप लोगों के लिए ऑथेंटिक सूचना दे पाता है और हूबहू देता है, उसमें कोई तोड़ता नहीं है, ना कोई उसको मॉडिफाई करता है। जैसे सूचना मिलती है, अगर मॉडिफिकेशन आयोग के द्वारा होता है सूचनाओं में तो मॉडिफिकेशन अवश्य आपको देखने को मिलता है। आप लोगों से
मैं सारी सूचनाएं दिया हूं पहले ही। मैं बता दूं आप लोगों से कि वीडियो री एग्ज़ाम से संबंध में जो शासन स्तर से जो वित्त से रिलेटेड जो चीज़ें सही होने वाली थी या फिर जो अनुभूति वो मिलने वाली थी आयोग को, तो मैं पहले बता दिया था कि जो प्रिलिमिनरी इनका जो इन्होंने जो अनुरोध किया था शासन से, तो शासन ने प्रारंभिक रूप से इनको पहले बता दिया था कि आप पेपर पे आगे बढ़िए और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। तो मैं आप लोगों से बहुत पहले ही बता दिया इस चीज़ को, और उसका जो इंटरव्यू है, जो उसका री एग्ज़ाम है, वो मैं बताया हूँ आप लोगों से जो डेट, उसी डेट में होने वाला है, यानी कि मार्च के 31 मार्च के पहले वीडियो का री एग्ज़ाम हो जाएगा। आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोग वीडियो में हैं उनका एग्ज़ाम 31 मार्च के पहले हो जाएगा। और 31 मार्च के पहले ही चाहे जितनी भी भर्तियां हैं, सीधी भर्तियां जो कि इंटरव्यू के माध्यम से होनी है, उनका भी प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगा। इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए। अब आगे चलते हैं। मैंने आपसे बताया है कि जो परिणाम आने वाले हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था लोअर का, जो कि कल आ चुका है। अब यूडीए एलडीए का रिजल्ट आपका बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। किसी भी वक्त आ सकता है, उसका रिजल्ट बन के तैयार है बिल्कुल। यूडीए एलडीए, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर 2016 और बोरिंग टेक्नीशियन, इनका रिजल्ट लगा हुआ है। सबसे पहले यूडीए एलडीए का रिजल्ट आ रहा है, इसके बाद से जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब है कि जनवरी के पहले यानी कि जनवरी के अंतिम तक यूडीए एलडीए, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर 2016 और बोरिंग टेक्नीशियन, इन चारों का रिजल्ट आपको जनवरी के पहले देखने को मिल जाएगा। और इसी महीने में आपको यूडीए एलडीए का रिजल्ट किसी भी दिन देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भरोसा करना चीज़ों पे। और आप लोगों में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो भरोसा करते हैं, और हम लोग के ऊपर जो भरोसा करता है उसी के लिए हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब मोटिवेशन मिलेगा तभी हम लोग कुछ काम भी करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी सूचनाएं अगर सही आपको लगती हैं आपके विवेक से, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट के डॉक्यूमेंट से संबंधित चीज़ें थी, मैं सबसे पहले बताया था आप लोगों से। अब आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि बंद दरोगा का सिलेबस क्या रहने वाला है। अब कुछ चैनल ऐसे हैं या और कुछ संस्था ऐसी हैं जो बच्चों से पैसे लेकर के और बैच में एडमिशन करा के और मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये सारी कुछ पढ़ा रहे हैं। कोचिंग वाले सब कुछ पढ़ा रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप बंद दरोगा में टारगेट किए हैं और आपने बैच में एडमिशन ले लिया है और आप अपना समय दे रहे हैं और सारे सब्जेक्टों में जो कि मैंने बताया है, तो आप लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ों को बंद दरोगा से परीक्षाओं से दूर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि मैं ही एकमात्र, मेरा ही चैनल एकमात्र ऐसा है कि जो कि बंद दरोगा का सिलेबस से मैं हम लोग बात कर चुके हैं। और आप लोग यकीन मानिए, अगर आपको पढ़ना ही है बंद दरोगा से रिलेटेड, तो केवल और केवल जंगल से रिलेटेड यानी कि फॉरेस्ट्री से संबंधित चीज़ों पे पढ़ाई करिए, क्योंकि यही आने वाला है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा इस पेपर में। आगे आपकी मर्जी, विश्वास करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। लेकिन बंद दरोगा पे जो टारगेट कर रहे हैं, और अगर वो हमारे बताए अनुसार अगर सिलेबस पढ़ते हैं, जो मैंने पहले बता दिया है आप लोगों से, अनुमानित सिलेबस, निश्चित तौर पे वो फ़ायदे में रहेंगे। और जो लोग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं इस चैनल पे, या हमारे चैनल के माध्यम से, या हम लोगों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा ऑफिशियल सिलेबस आउट होने के बाद। बस मैं यही इतना ही कहना चाहता हूँ बंद दरोगा से रिलेटेड। इसी के साथ साथ मुख्य सेविका के मैं पहले बताया हूँ कि मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, और शॉर्ट लिस्टिंग का आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपने अप्लाई किया है और आप अपने एसेंशियल सब्जेक्ट के रूप में 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा पढ़ी हैं, तो निश्चित तौर पे आप एलिजिबल हैं। और इस चीज़ को मैं 2 महीने पहले ही बता चुका हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है और किस किस ड्यूरेशन में लगना है। तो आप लोगों को सारी सूचना मैं दे चुका हूँ। अब कुछ नया नहीं देना है। नया यही देना है कि आपका पेपर निश्चित तौर पे जनवरी में होने जा रहा है, और 2 से 4 नंबर भी अगर आपके पीईटी 2021 में है तो आप सेलेक्टेड हैं। अपने आप को मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्टेड मानिए और उसके लिए तैयारी करिए। जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर चल रहा है, फिलहाल फॉर्म भरा जा रहा है। इसका पेपर मई से लेकर के जून के महीने में होगा। फिलहाल अभी तक यही संभावना है कि मई से जून के पहले इसका पेपर नहीं होगा। कंबाइंड टेक्निकल यानी कि 23 एग्जाम 2016 और इसके साथ साथ मुख्य सेविका, इन दोनों का पेपर जनवरी के महीने में निश्चित रूप से होने जा रहा है। इसमें कोई लेट लतीफ़ी नहीं है। बंद दरोगा और बंद दरोगा के साथ साथ जो आईटीआई अनुदेशक के पेपर होने हैं, ये दोनों पेपर फरवरी के महीने में होंगे। जूनियर असिस्टेंट का पेपर मई के महीने में होगा। और आपको मैं बता दूं कि मार्च में बीडीयू का री एग्ज़ाम होने जा रहा है। 2018 का री एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब मैं बता दूं कि आप में से बहुत ऐसे हैं कि अभी भी लेखपाल पे जो मेरे द्वारा सूचना दी जाती है या मंडी परिषद में, उस पर अभी आप लोग सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं और नहीं उस पर विश्वास कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं
कि मंडी परिषद 2018 और लेखपाल, इसके रिजल्ट पे अगर आप इंतजार कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं और आपके साथ परेशानी हो सकती है आगे। क्योंकि मंडी परिषद का 90% री एग्ज़ाम होगा, जो 2018 में आई थी, करीब करीब 200 से ऊपर सीटें थी। इसका जो री एग्ज़ाम निश्चित तौर पे होगा, आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। फिलहाल 90% इसका री एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर आपका रिजल्ट आता है और फिर अगली प्रक्रिया हो जाती है, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी होगी और अच्छी बात होगी, जो सेलेक्टेड हैं या फिर जो सेलेक्ट होने वाले हैं। लेकिन अगर कहीं न कहीं हमारी बात सही निकल गई, तो आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मंडी परिषद के रिजल्ट का वेट ना करते हुए और अगली प्रक्रिया का वेट ना करते हुए, आप लोग अगली तैयारी करिए। निश्चित रूप से इसमें 90% पेपर दोबारा होने जा रहा है। देखिएगा, ये चीज़ें वैसे ही सही होंगी, जैसे कि हमारी जूनियर असिस्टेंट में हुई हैं। एग्ज़ैक्ट कट ऑफ मैं बताया था और वही हुआ। जैसा कि मैंने 18/5/2016 पे इंटरव्यू की डेट में करेक्ट बताता हूँ, वही होता है। इसी के साथ-साथ मैं वीडियो का री-एग्ज़ाम बता रहा हूँ और मैं पहले ही बता चुका हूँ इस पे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, धन से रिलेटेड। वो सारी चीज़ें सही हो रही हैं और एग्ज़ैक्ट सही हैं। मैं वन दरोगा के सिलेबस पे बात कर चुका हूँ, मुख्य सेविका के बारे में बात कर चुका हूँ, कंबाइंड टेक्निकल और ये जो मुख्य सेविका है इनका पेपर में बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों पे भरोसा करिए। लेखपाल का रिजल्ट अभी नहीं आएगा। जो लोग परेशान हैं लेखपाल के रिजल्ट के लिए, अभी लेखपाल का रिजल्ट नहीं आएगा और नहीं आने का तात्पर्य ये है कि लेखपाल का री-एग्ज़ाम भी हो सकता है। अगर एक मानक के अनुसार उससे ऊपर अगर धांधली मिल गई इसमें, तो निश्चित तौर पे री-एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि शासन प्रक्रिया से चलती है और उस प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है कि अगर 100 बच्चे मिल गए फर्जी, तो आप 100 बच्चों को दरकिनार करके और रिजल्ट को दे देंगे। ऐसा नहीं होता। एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि 100 बच्चे पकड़े गए हैं, वैसे हो सकता है कि कुछ और बच्चे हों और किसी माध्यम से नकल किए हों। तो ये जाँच का विषय है और इस पे एसटीएफ और आयोग दोनों निर्णय लेंगे और निश्चित तौर पे जो भी निर्णय लेंगे, उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए अच्छा हो और पॉजिटिव हो। और एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा जो सूचना दी जाती है, वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और ऑथेंटिक तो 100% रहती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने जो भी सूचना मैं देता हूँ या फिर जो भी सूचना मेरे द्वारा पहले बताई जा चुकी है, उन चीज़ों को टेक्निकली वो सही होती हैं, तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक अवश्य करिए। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से और भी काम करने का मन करता है। सारी इन्फॉर्मेशन को और भी जल्दी-जल्दी वीडियो देने के माध्यम से या फिर और इन्फॉर्मेशन देने के माध्यम से हम लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप थोड़ा समझेंगे और आपकी जो पॉजिटिवनेस है, वो शेयर के रूप में, लाइक के रूप में और सब्सक्राइब के रूप में आप लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी बातों के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं और पूरा वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो लोग जुड़े हैं हमसे, कहीं न कहीं उनको पॉजिटिव होगा और उनके साथ-साथ जो उनके साथ हैं और भी, निश्चित तौर पे इन सबको पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी आगे। इन्हीं अच्छी बात के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद।